दिल्ली में हुए पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में बिहार के 4 गैंग से ढेर मुठभेड़ में सिग्मा एंड कंपनी गैंग का सरगना रंजन पाठक मारा गया। दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से कार्रवाई की गई है। बिहार में कई मामलों में मोस्ट वांटेड थे आरोपी। 4 आरोपियों में 3 सीतामढ़ी के निवासी। बिहार के मोतिहारी में चिरैया सीट से टिकट कटने पर पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल यादव ने आरजेडी से बगावत कर ली है। 1.5 दर्जन पंचायत और प्रखंड अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गौ हत्या के आरोपी और पुलिस की हुई मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर घायल। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर। काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे थे सभी लोग। बिहार के मोतिहारी में 2300 लीटर देसी और सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बरामद। 5 कारोबारी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लड़कों की मौत हुई, एक जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच आसियान और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल में भटके 3 लोग एसडीआरएफ और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दामोह में ऑटो और बाइक की टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। एक लड़के की मौके पर ही दर्दनाक मौत। रूस से भारत को तेल खरीद बंद करने का ट्रंप ने एक बार फिर से किया है दावा। कहा साल के अंत तक भारत करेगा आयात बंद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में वैध संबंधों के चलते हिस्ट्री शीटर की ईंट से सिर कुचलकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज के मामले के बाद सामने आने के बाद खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के एटा में पूर्व प्रधान की रंजिश में पीट कर हुई हत्या। मौजूदा प्रधान और उसके समर्थकों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर पहुंची एक गाड़ी में लगी आग। पेट्रोल पर सीएनजी भरवाने पहुंची थी गाड़ी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बाइक पर सवार 5 युवकों का वीडियो हुआ है वायरल। चेकिंग पर तैनात पुलिसकर्मियों ने की है कार्रवाई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 5 मंजिला इमारत में लगी आग। 19 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। मऊ में पटाखा फोड़ने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठियां चली। दीपावली के दिन हुई थी ये मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में टेम्पो ट्रेवलर में लगी आग। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। जांच में जुटी पुलिस। शीतकाल के लिए बंद किए गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने के दौरान मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीएम धामी ने की पूजा। आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। विशेष पूजा की व्यवस्था की गई। जयपुर में पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने ऑडी कार से 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ पर उल्टी लटकी कार। हादसे में 4 लोग घायल। फरीदाबाद में सोया चाप के पैसे मांगने पर युवकों ने दुकान के मालिक पर किया हमला। कारीगरों के साथ मारपीट की गई। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के अरवली में एक शख्स ने बस के आगे कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गुजरात के दाहोद में मनाया गया पारंपरिक गाय गोहरी उत्सव। सैकड़ों की तादाद में लोग हुए शामिल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में गायों की दौड़ का हुआ आयोजन। गायों की दौड़ देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्नी ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो पति ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। सीसीटीवी आया सामने। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर हंगामा। एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारी ने एक दूसरे को मारे थप्पड़। गाजियाबाद प्रॉपर्टी डीलर के घर पर दबंगों ने गोली चला दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी के 2 महीने के बाद शख्स ने की खुदकुशी। वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बिरयानी में लेग पीस मांगने पर बवाल हो गया। बिरयानी बेचने वाले ने अपने साथियों के साथ युवक पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला पंचायत सदस्य पर दिन दिहाड़े हमला। बदमाशों ने गाड़ी रोककर मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गाजियाबाद में पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ है वायरल। वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा। दुकान में चिंगारी गिरने की वजह से लगी थी आग। महोबा में कचरे को लेकर 2 गुटों में हुआ झगड़ा। जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दीपावली की रात हुई पिटाई का वीडियो वायरल। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में दबिश देने गई पुलिस टीम से ही भिड़ गए ग्रामीण। सादी वर्दी में छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। मारपीट का वीडियो है सामने। हरिद्वार में युवकों को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की बाइक। हैदराबाद में गौरक्षक पर फायरिंग के विरोध में हुआ हंगामा। यशोदा अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। झारखंड के धनबाद में नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फ्लाइट का फर्जी टिकट मिलने पर खुलासा हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटे पुलिस।
मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग की खुदकुशी के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, पारिवारिक विवाद में हत्या करने की आशंका, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। हरियाणा के फरीदाबाद में सप्लीमेंट शॉप के बाहर फायरिंग, आरोपी ने गोली चलाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। अचानक हुई बारिश की वजह से भगदड़ मच गई। कई दुकानों के शेड और पर्दे भी फट गए। राजस्थान के जोधपुर में 3 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज से अमित शाह का बिहार दौरा, पटना में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 24 अक्टूबर को सीवान और बक्सर में करेंगे रैली। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य की खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव है महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार। बिहार के मोहनिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को आरजेडी ने दिया है समर्थन। पटना में रवि पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के तेजस्वी की नौकरी देने के वादे पर उठाए सवाल, कहा उनके पास जमीन के बदले नौकरी देने का पुराना फॉर्मूला है। उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर खुशी जाहिर की है। कहा पीएम जब बिहार आते हैं तो काफी कुछ देकर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू परिवार पर हमला, तेजस्वी यादव पर नौकरी के बहाने लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बिहार के बाढ़ विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव की जनसभा में हुआ हंगामा। लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, पथराव भी किया गया। बिहार के छपरा में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने मढ़ौरा विधानसभा में रोड शो किया। प्रशांत किशोर के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार कांग्रेस के नाराज नेता पटना में सदाकत आश्रम में करेंगे सामूहिक उपवास। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू और सह प्रभारी को हटाने की है मांग। बिहार के भोजपुर में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विजय गुप्ता के काफिले पर हमला, एक आदमी ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर चढ़कर गाली गलौज की। दरभंगा में हायाघाट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र साहू के खिलाफ नारेबाजी। गांव में विकास न होने से नाराज लोगों ने रामचंद्र साहू को वापस लौटा दिया। बिहार के मोकामा विधानसभा में बाहुबली सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी वीणा देवी के लिए प्रचार किया है। मोकामा में विकास कार्य के बल पर मांगे वोट। बिहार के गया जी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार पर तेजस्वी की टिप्पणी को बताया गलत। बिहार के दरभंगा में आरजेडी के 50 नेताओं ने दिया इस्तीफा। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, पक्षपात और मनमानी का आरोप लगाया। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अनिल कुमार और कांग्रेस के बच्चू प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पटना में चिराग पासवान ने महागठबंधन के धराशायी होने का दावा किया है। कहा भानुमति का कुनबा बनने से पहले ही बिखर गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में टाइगर रिजर्व में पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। झारखंड के चाईबासा में हाथी के हमले में एक युवक की मौत। हाथी के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल। जम्मू के राजौरी के गांव में अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रेस्टोरेंट में घुसा किंग कोबरा। वन विभाग की टीम ने कोबरे को रेस्क्यू कर लिया, जंगल में छोड़ा गया। पंजाब में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। किसानों से सरकार से कोई मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में जहरीली हवा की वजह से अस्थमा के मरीजों की बड़ी मुश्किलें, अस्पताल में बढ़ी मरीजों की तादाद। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पराली जलाने पर प्रशासन हुआ सख्त। डीएम और एसएसपी ने गांव-गांव जाकर किसानों को दी पराली नहीं जलाने की नसीहत। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की वजह से भरा पानी, जल जमाव की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। तमिलनाडु के कई शहरों में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश की वजह से चेन्नई के मरीना बीच के एक हिस्से में भरा पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी। दिसंबर से शुरू हो सकता है क्रूज का सफर। पहले चरण में सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक शुरू होगी सेवा। दिल्ली में छठ महापर्व की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में छठ घाट का दौरा किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में बिकनी पहनकर नहा रही विदेशी युवती का वीडियो हुआ है वायरल। मुनि की रेती क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। जयपुर में सवाई जयपुर अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने यहां पर कई कलाकारों को सम्मानित किया। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का हुआ पर्दाफाश। महिलाओं को दी जा रही आतंकी बनने की ऑनलाइन क्लास। मसूद अजहर की बहन ने संभाला है पूरा मोर्चा। अमरावती के महाकाली मंदिर में लक्ष्मी पूजन के बाद बांटा गया पैसे का प्रसाद। 41 साल से चली आ रही है परंपरा। मुंबई में अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने किसी भी पार्टी के गठबंधन करने से इनकार कर दिया। S-400 के लिए रूस से 10,000 करोड़ की मिसाइल खरीदेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी। पंजाब के अमृतसर में सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन बरामद। सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी की है आशंका। बिहार के जमुई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान AK-47 राइफल की लोडेड मैगजीन और 12 गोलियां बरामद। भारत और अमेरिका के बीच अब तक टैरिफ तय नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ट्रेड डील पर नहीं बनी है कोई बात। महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी मराठी विवाद गहरा चुका है। मुंबई से सटे वसाई किले में मराठी नहीं बोलने पर सिक्योरिटी गार्ड से झड़प।
वाराणसी में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कोलकाता से श्रीनगर जा रहा था यह विमान, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी G20 सम्मेलन में नहीं जाएंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हटाया। कतर अटैक और गजा में सैन्य अभियान को लेकर चल रहा था मतभेद। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन जारी। संसद के ऊपरी सदन सेनेट में ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर आयुष्मान खुराना, फिल्म थामा की सफलता के लिए प्रार्थना की। मुस्लिमों पर किए गए जावेद अख्तर के कमेंट पर भड़के लकी अली। पोस्ट में लिखा, जावेद अख्तर की तरह मत बनो। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में हुआ नॉमिनेशन टास्क। एविक्शन के लिए 4 कंटेस्टेंट नेहल, प्रणीत, बशीर और गौरव हुए नॉमिनेट। दिल्ली में एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन। हार्ट अटैक की वजह से गई जान। 35 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी गहलोत पर फायरिंग। रोहित दोदारा गैंग पर हमला करवाने का है आरोप। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में करण जौहर का खुलासा। कहा, वो जानवी कपूर के फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप में थे। शहनाज गिल की मच अवेटेड फिल्म एक कुड़ी का ट्रेलर हो गया है लॉन्च। 31 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव को मिला युवाओं का समर्थन। खेसारी लाल यादव ने युवाओं के साथ तस्वीरें पोस्ट। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी उनके साथ मौजूद रहे। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर किया हमला। ज़पोरिजिया, पोल्तावा और कीव में गिराए बम। हमलों में 6 लोगों की मौत। रूस के हमलों से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। यूक्रेन के बिजली ठिकानों को टारगेट कर रहा है रूस। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी है। अवैध तरीके से रह रहे व्यक्ति की तलाश में यहां पर टीम पहुंची थी।